बताइए, ये आंदोलन का असर कैसे नहीं है, आप इसे परिभाषित कीजिए। ये पूरे झारखंड मान चुका है कि आंदोलन का असर है, ये आंदोलन का असर कैसे नहीं है? उनको पूछिए कैसे असर नहीं है। आदरणीय जिनका नाम आप चर्चा करते हैं, उनका नाम तो गिरिडीह के लिए गया था, और वो धनबाद उनका लोकसभा है भी नहीं, उनका नाम गिरिडीह में रायसुमारी के लिए गया था उनका, और रायसुमारी के लिए गिरिडीह लोकसभा से गया था। ऐसा नहीं कि वो उनका नाम नहीं गया था, लेकिन उनका नाम गया था किसी और लोकसभा से और उनका नाम आया किसी और लोकसभा में। इसका कारण कहीं ना कहीं ये 2 साल 2.5 साल का आंदोलन है, ये हम नौजवानों का मेहनत है। खैर विचारधारा भिन्न है, पार्टी की विचारधारा हमारी विचारधारा भिन्न है, लेकिन हाँ ये चीज एक माहौल है चर्चा का कि मैंने जो लोग खतियान की बात नहीं है जो भी है, तो ये सारी चीजें उभर कर सामने आ रही हैं। और जहां तक अगर धनबाद लोकसभा की बात करें, एनडीए की अगर बात करें, तो राज सिन्हा और प्रियंशी जी का नाम आ रहा था। आपके चंद्रशेखर अग्रवाल जी रेस में दिख रहे थे, लेकिन तीनों के तीनों गैर झारखंडी थे। तो ये तो 2-2.5 सालों के आंदोलन का असर है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टियां भी बारीकी से, महीनता से चीजों को समझ रही हैं। अब झारखंड के लोग कब समझेंगे, और जो खतियान की बात करेंगे उनके साथ कब खड़े होंगे, जो झारखंड के नौजवानों की नियोजन नीति पर बात करेंगे उनके साथ कब खड़े होंगे, ये अब झारखंड को तय करना है। जिस दिन झारखंड के लोग इस बात को तय करने लगेंगे, मुझे लगता है वो बेहतरीन बदलाव होगा। 2 सालों में जब इतना बदलाव हो सकता है, तो निस्संदेह भविष्य में भी हम लोग बेहतर बदलाव करेंगे इस राज्य में, और वह राज्य के लिए शुभकारी होगा। पार्टी है, हमारे पास हेलीकॉप्टर की सुविधा असंभव होगी, हमें 4 व्हीलर से ही एक ही दिन में 4-5 जिला का सफर करना होगा। और आप भी जानते हैं कि अभी मोटा मोटी अगर माना जाए तो जयराम महतो, रिजवान, संजय दा, मनोज दी, मनमोती जी, यही 4-5 लोग हैं हमारे पास जो एक स्टार प्रचारक के रूप में होंगे। लड़की कन्या वर्ग में कहें तो पूजा जी होंगी, बेबी होंगी, दमयंती मुंडा होगी, उषादी होंगी। तो हमारे पास बहुत कम संसाधन है, तो उस लिहाज से अगर ज्यादा सीटों पर हम लोग जाते हैं तो उस पर बहुत हमें चैलेंजिंग होना पड़ता है। हमारे पास सेंट्रल पार्टियां नहीं है कि हमारे पास सेंट्रल फंडिंग है, या फिर हमारे पास बाकी और स्टेट्स के जो कदावर नेता है उनको उतार दें। तो इसीलिए, और ये चीज है, जब उम्मीदवार होगा तो आप केंद्रीय अध्यक्ष हैं, आप कैसे मैंने मुख मोड़िएगा, तो इसलिए हमें तो वहां भी समय देना होगा। तो इन चीजों को भी देखना होगा कि हम लोग कितनी सीटों पर उम्मीदवार देंगे, तो वहां कम से कम तो 2 दिन आपको समय देना। देखिए ऐसा तो हम तक ये कोई सूचना नहीं आई है, और निर्विवाद रूप से अगर देखिए, चूंकि हमने अल्पसंख्यक की बात कही, अगर चर्चा परिचर्चा 4 में से 1 में जाएगा, नहीं तो फिर देवेंद्र जी निसंदेह हमारी ओर से प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। उनका संघर्ष पूरा राज्य जानता है। जयराम जी, आप लगातार लोकसभा के सिलसिले में लगातार आप चुनावी चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, पर आप गांडे उपचुनाव की ओर ध्यान नहीं दे रहे। देखिए निसंदेह गांडे चुनाव हमारे ध्यान में है। हमने गांडे चुनाव को लेकर वहां के एक 7 सदस्यों की दल हमारे पास आई थी, इसी जहां बैठ के हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, वहां पर उनसे बैठकर बातचीत हुई है। और गांडे विधानसभा के विषय में भी हम लोग सकारात्मक पहल कर रहे हैं अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करने के लिए। मुख्यमंत्री की पत्नी उप मुख्यमंत्री का पद फिलहाल झारखंड में नहीं है मान्यवर, तो हाँ हम भी सुने हैं, लेकिन कंफर्म नहीं हो पाए हैं कि उनका कौन कौन आएंगे। तो जैसा बाकी टीमों के प्रत्याशी होंगे, कैंडिडेट देने हम लोग देने की स्थिति में रहेंगे। आप नुक्कड़ सभाएं आज कर रहे थे, अचानक 2 सभा करने के बाद वापस आ गए। देखिए आचार संहिता का, चूंकि 2 सभा करने के बाद प्रशासनिक पदाधिकारियों को कॉल आया था कि फिलहाल किसी कारणवश आपका जो बाकी का कार्यक्रम है उनको अनुमति अस्वीकार किया जाता है, तो आप लोग फिर से अनुमति प्राप्त करें, चूंकि आचार संहिता है। तो फिर का जो अभी सुने में आया कि जो जमीन जहां आप सभा करेंगे उसका जमीन का रिकॉर्ड देना पड़ता है, तो उसमें शायद कुछ त्रुटि था, तो इसलिए बात से खारिज नहीं कर सकते हैं। सही बात है, सबका हद का है, सबके लहर रहल है। लहर रह कारण है कि आप उन लोग घर में सुतल है और आप एक दिन में 9 गो सभा खींचेगा, तो कौन बर्दाश्त करेगा। बात तो सही है, खुद तो मेहनत उन लोग करने वाला है नहीं, एक पार्टी के भरोसे है, केडर के भरोसे है। लेकिन एक नौजवान लड़का एक दिन में 10 सभा 15 सभा, खैर उस दिन तो 25 गो कार्यक्रम किए, तो ये इतना एनर्जेटिक तो है नहीं अगला लोग। इसीलिए लोग साम दाम दंड भेद की एक नीति होती है, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो अगला जो मेहनत कर रहा है उसको डिस्ट्रैक्ट करें। वो भली भांति आप लोग चतुर्लिंगम का जो किरदार था, शायद क्या नाम था भूल रहे हैं, 3 इडियट्स में, उस किरदार को आपको याद होगा कि पहला आप मेहनत कीजिए और दूसरा आपके जो साथी पढ़ रहे हैं उनको डिस्ट्रैक्ट कीजिए। तो यहाँ वही हो रहा है कि वो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो जो मेहनत कर उसको डिस्ट्रैक्ट किया जाए। तो ये चीजें व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है, वो आज हमारे साथ हुआ, लेकिन कल के बाद फिर से हम लोग जोर के साथ मैदान में होंगे।